बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि बख्शी साहब को हमारे चिल्ला कशी का हाल सुहानंद पहरेदार की मार्फत जेल खाना में ही मालूम हो गया था। जब वह रिहा हो गए तो अक्सर हमारे पास आया करते थे। विपत बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, लोग कुटुंब परिवार मित्र जी जान पड़े सब कोय। एक दिन कहने लगे कि 2-4 रोज में हुजूर साहब यानी महाराजा जयपुर की सालगिरह यानी वर्षगांठ होने वाली है। उसमें आप दारोगा रामचंद्र जी की मार्फत हमको भी बुलवा दीजिए तो हमारी आमदो रफ्त यानी आना जाना जारी हो जाए। बाद में इसी तरह पर क्या अजब है कि जागीर भी बहाल हो जाए। एक वक्त तो वह था कि हमारे दरवाजे पर भी गाड़ी बहेली खड़ी रहती थी, और आज यह वक्त है। ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है। मगर मैं बड़ा पापी हूँ। अपने एमालो यानी कर्मों की तरफ जिस वक्त निगाह करता हूँ तो बहाली ए जागीर यानी जागीर मिल जाने की आस टूट जाती है। मैंने गरीब मुहताजों को कभी कुछ शायद ही दिया होगा। एक मर्तबा मैं बंदा की घाटी पर गया। वहाँ एक भारतीय महात्मा रहते थे। उनका लोटा वगैरह लेकर काम में लाता था। चलते वक्त एक आना उनकी नज़ किया तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्थान पर चढ़ाते हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक चढ़ाओ। मैंने जवाब दिया कि आज तक किसी साधु को कभी कुछ नहीं दिया है। तुम इस एक आना को भी गनीमत समझो। इन बातों का पछतावा जाहिर करके आबदीद यानी सजल नेत्र हो गए और बहुत ही दर्द के साथ कहने लगे कि आपकी ज़ात से कुछ बेहतरी की उम्मीद है। आप ही कुछ दुआ कीजिए। उनकी आजीज़ी यानी नम्रता और तकलीफ़ देखकर हमारी तबीयत बेकाबू हो गई। हमने कहा कि भाई शरीफों को ऐसी हालत में हमसे नहीं देखा जाता। हम तो हमेशा ही दुआ करते हैं। और कुछ बेइख्तियारी की हालत में हाथ उठाकर कहा कि भाई इस वक्त भी दुआ करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी जागीर बहाल कर दे, बल्कि तुम्हारे एमालों यानी कर्मों में से अगर अभी कुछ हिस्सा बाकी रह गया हो तो उसके बदले में मेरा कसास यानी क्षतिपूर्ति हो जाए। लो, इससे ज़्यादा और क्या करूं। यह दुआ सुनकर उनकी तसल्ली हो गई। खुदा मुसब्बब उल साबाब यानी कार्य कारण का सृष्टा है। जो कुछ उसको मंजूर होता है किसी न किसी तरह से करता ही है। 2-4 रोज के दरमियान यानी बीच में ही कोई सबील यानी साधन उनकी जागीर की बहाली की भी निकाल दी।